नमस्कार दोस्तों। कपड़ों के व्यापार के लिए कौन ये विचार आता है ना, और ये विचार इन दिनों इसलिए आ रहा है कि व्यापार करने का और सेटल होने का हमारा ये वक्त आ गया है, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने हमें भरपूर कपड़ों का व्यापार दिलाएगा। यही मौका है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कपड़ों का व्यापार करना है तो शुरू कर दीजिए। चाहे घर से कीजिए, छोटी दुकान से कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या तो फिर शोरूम से कीजिए। सब फैसिलिटीज आपको एक सेंटर से, यानी कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से आपको सब मार्गदर्शन और सब उम्मीदें के साथ आपको ये चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, तो आप सोचोगे ये कैसे किया जाए। सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक बात बिठा दीजिए कि अगर कपड़ों का व्यापार शुरू करना है तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, कोई स्पेशल पढ़ाई या स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास अगर जेब में 5, 6, 8 लाख रुपया है तो मैं कर सकूंगा। नहीं दोस्तों, सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये लेके आइए, व्यापार शुरू कीजिए। तीसरा, अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं व्यापार अगर शुरू किया तो मेरे को मेरी जो अभी जॉब है वो छोड़नी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आपको आपका जो अभी जॉब है उसको छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ शाम को 6 बजे जैसे ही आप अपने दफ्तर से आ जाओ, 6 से लेके 8 बजे तक ये व्यापार कर सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आप फ्री नहीं हैं तो आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फादर है, आपके मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, बहन है, कोई भी घर में बैठ के यह व्यापार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ चाहिए, वो है आपको अपने आप पे यकीन करना चाहिए, रखना पड़ेगा। यकीन रखना पड़ेगा कि मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा तो कामयाब ज़रूर से होगा। मित्रों, ये 3-4 मुद्दे जो मैंने आपको बताए ना, ये मैंने कोई ऐसे ही कहीं पढ़ के बताया या मेरी सोच है, ऐसा नहीं है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत में पिछले 2-2.5 साल से अपना मैन्युफैक्चर रेट से कपड़े कस्टमर्स को देती है। मित्रों, अनगिनत कस्टमर्स ऐसे 15-20 हज़ार रुपये लेके, 10-15 रुपये लेके आए थे और आज उनके पास 2 से 3 शॉप्स हैं, उनका एक बड़ा शोरूम है। और मैंने जो कुछ भी ये 3-4 मुद्दे आपको बताए वो सब कस्टमर का कहना है। वो लोग ने बस ऐसे ही शुरू किया था। जब मौसम आया कस्टमर का और अपना बिजनेस का एक पीक आवर्स, फेस्टिवल का सीजन आया, तो उन्होंने बस ये 10-15 हज़ार रुपये लेके हमारे पास आए थे और 1 साल के अंदर अंदर कामयाब हो गए थे। मित्रों, आपको करना ये है, स्क्रीन पे लगे नंबर पे हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको मार्गदर्शन न केवल सूरत केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आने का, बल्कि बिजनेस कैसे करने का उसकी थोड़ी सी रूपरेखा देंगे। दूसरी बात, हम आपसे वादा करते हैं कि आप अगर सूरत आ गए और हमारे शोरूम में आए हो तो हम कहेंगे हमारा फ़ोन से बात हुआ था, चलो 10 हज़ार का कपड़ा ले लो। आपने हमसे फ़ोन से बात की, आपको परचेस करना ही पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं है। आप इधर आ गए हो, अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति से कपड़े को देखिए, कपड़े को पहचानिए, उसकी क्वालिटी को परखिए और बाद में उसमें लगाई कीमत पे कंपैरिजन कीजिए और फिर तय कीजिए कि आपको क्या यही कीमत में इतनी बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा सूरत तो ठीक है, पूरे हिंदुस्तान वर्ष में नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये कपड़ा मैं आपको अपने लिए खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ आपके रिटेल आउटलेट के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए कौन से कपड़े ले जाओ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ।
और दोस्तों, कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और गुजरात में अनगिनत कस्टमर्स ने अपना रिटेल आउटलेट केसरिया के कपड़े खरीद के शुरू किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हो, मध्य प्रदेश से आ रहे हो, बंगाल से आ रहे हो या साउथ से आ रहे हो, आपके शहर में, आपके एरिया में अनेक दुकान ऐसी होगी जहां पे केसरिया का कपड़ा मिलता होगा और उसकी क्वालिटी भी कस्टमर ने सर आंखों पे बिठाई होगी। यही है क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, न केवल हिंदुस्तान भर में अनगिनत कामयाब कस्टमर है, लेकिन साथ में विदेशों में भी 80 से ज़्यादा देशों में केसरिया का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। और वहाँ पे अपने हिंदुस्तानी क्या कि गैर हिंदुस्तानी क्या, सब लोग केसरिया का कपड़ा पहनते हैं और दे आर अप्रिशिएटिंग। वो लोग तारीफ़ें दाद देते हैं कि नहीं, केसरिया का कपड़ा एकदम बेहतरीन क्वालिटी का है। क्योंकि दोस्तों 1977 से केसरिया ये कपड़ा बना रहा है और आपके सामने पेश करता है। सीधी सी बात है, इतने साल का तजुर्बा है, लगभग 40-45 साल का तजुर्बा हो चुका है। नेचुरली मार्केट जब एक ही कक्षा की रहेगी, कभी गिरावट ही नहीं आती है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कपड़े की क्वालिटी है, एक शरीफ सी इतने सालों से आपको पेश करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, बात खत्म। अभी आप सीधा सूरत की रिजर्वेशन करा लीजिए, एयर बस या एयर से या ट्रेन से आप सूरत आइएगा। हम आपको हर कपड़ा एक एक करके, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आपको एक नहीं, 500 नहीं, हजारों कपड़ों की वैरायटीज आपके सामने रखेंगे और आपसे उसका ओपिनियन बताएंगे कि ये कपड़ा कहाँ से किस तरीके से का बना है और कैसे आप तक पहुंचा है। दोस्तों, कपड़ा देखने के बाद आप खुद अनुमान कीजिए, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फिर पूरे सूरत का हर मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर का सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि केसरिया की क्वालिटी कैसी है और दूसरों की क्वालिटी कैसी है। दूसरी बात आती है दाम की। दोस्तों, जनरली हर कपड़े के जो इंडस्ट्री है उसमें सिस्टम कैसा रहता है मालूम है? एक पार्टी है मैन्युफैक्चर करती है, वो जितना भी मैन्युफैक्चर करती है ना, वो है ना होलसेलर को बेच देते हैं। होलसेलर वो प्राइस में परचेस करके ब्रोकरों के थ्रू रिटेल आउटलेट तक पहुंचाते हैं। तो ये जब पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 तक पहुंचता है ना, तब तक एक कपड़े की कीमत लगभग 35 से 40% बढ़ जाती है, क्योंकि होलसेलर को भी उसका कमीशन देना पड़ेगा ना। मैन्युफैक्चरर ने सपोजिंग 100 रुपये की साड़ी मैन्युफैक्चर की, वो सीधा 115 रुपये में होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर 130 में वो बेचेगा रिटेलर को, और रिटेलर से वो 130 की साड़ी 160 में बेचेगा। आप समझे ना। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में 1977 से हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोजिंग एक 100 रुपये की साड़ी है, वो हमारी फैक्ट्री में जो सूरत के बाहरी इलाके में है, वो सब फैक्ट्रियों के मटेरियल यहाँ पे रिंग रोड पे हमारा जो शोरूम है, हमारा जो आउटलेट है, वहाँ पे आता है। तो 100 रुपये की बनी साड़ी यहाँ पे 100 रुपये में आती है और वो 100 रुपये की साड़ी सीधी आपको बेचते हैं। अर्थात आपको दूसरी जगह जो साड़ी 130 में मिलती है, केसरिया में आपको सिर्फ 100 रुपये में मिलती है। मतलब आपके 30 रुपये सीधा बच गए। अभी आप अपने रिटेलर को बेच दीजिए 135 में, तो भी आपको 35 का फायदा होगा, और जो कस्टमर खरीदेगा उसको 160 की जगह सिर्फ 135 में साड़ी मिलेगी। आप समझे ना। तो कस्टमर खींचे आपके तरफ आएंगे कि यस, यहाँ पे तो हमको खरीदी भी सस्ती मिलती है और अपना मुनाफा भी डबल हो जाता है। दोस्तों, ये मैंने बेसिक बात बताई, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ
कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आपको अपने मनोबल से, आपकी सोच से, आपको अपना गोल फोकस करने का है और रिजल्ट प्राप्त करने का है। आप ऐसा सोचोगे नहीं नहीं यार, वो हमारे शहर के जो सेठ है वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, हमको क्या फायदा। ऐसा मत सोचो, आप भी कर सकते हो और आने वाले 5 साल में आप भी बड़े सेठ बन सकते हो। बस आपको करना ये है, मैंने जो आपको मार्गदर्शन दिया उसके मुताबिक सूरत आइए, केसरिया पे जवाबदारी डाल दीजिए, बाकी सब मार्गदर्शन हम देंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे अपने को आगे बढ़ने का है। और दोस्तों, ये आपका बिजनेस चलेगा उसका कारण ये है कि आने वाले 5 महीनों तक आपको भरपूर बिजनेस मिलेगा। आप यहाँ से 50-60 हज़ार रुपये का लेके गए, 1 लाख में बेच दिया, 1 लाख फिर लेके आए, ये 5 महीने के अंदर आप 15-20 हज़ार से लेके 5 साल में आप 5 महीने के अंदर अंदर आपका ये मुनाफा सीधा बढ़ के 2 से 2.5 लाख का हो जाएगा। बस फिर तो आपको तजुर्बा हो जाएगा कि कस्टमर को कैसे रिटेन करें, कस्टमर को कैसे बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट दें। हर कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आए, वो रिटेन कहते हैं, वो रिटेन कैसे करेंगे वो आपको नॉलेज आ गया। और हाँ दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आप अगर कामयाब भी हो गए ना तो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। केसरिया हमेशा अपने कस्टमरों के साथ रहता है। उसका कारण है केसरिया न केवल एक व्यापारी है, वो एक बड़ा सा परिवार है। एक बड़े परिवार से आप जुड़ जाओगे ना तो शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा परिवार होगा कि अपने परिवार के सदस्य के लिए चिंता न करता हो। तो फिर केसरिया क्यों पीछे रह जाए। केसरिया भी आपके लिए चिंतित है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप कपड़े लेके गए, बंडल के बंडल आपने अपनी शॉप पे रखे, लेकिन एक बंडल ऐसा है जो बिकता नहीं है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट XYZ थी और ये है ABC। केसरिया ऑलवेज आपके साथ है। आपका अगर बंडल नहीं बिकता है, वो बंडल का बंडल आप लेके आइए, 6 महीने के अंदर अंदर आपको बिना कोई क्वेश्चन किए हुए, न कोई समझावट किए बिना, न तो कोई प्रश्न पूछे बिना, वो बंडल जो कीमत का आप लेके गए हो वैसे का वैसा ले लेंगे और उसकी बदले में आपको दूसरा बंडल देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो बिकता है वो आपको देंगे, तो आपका भी व्यापार रुकेगा नहीं। इफ एट ऑल आपका बंडल 5 की साड़ी का जो बंडल है उसमें से 3 बिक गई, 2 नहीं बिकी, तो वो बंडल आप वापस नहीं दे सकते हो क्योंकि हम 5 देते हैं, 5 लेते हैं। लेकिन अगर 2 साड़ी रह गई है ना दोस्तों, तो वो कैसे उसको डिस्पोज ऑफ कर देने की, कैसे बेच देने की, वो आइडिया भी हम आपको अवश्य देंगे कि कैसे अपने शेल्फ से वो साड़ी यहाँ से निकल जानी चाहिए। मित्रों, यही सही मौका है ये वीडियो समझने का, सुनने का, समझाने का। अलग अलग वीडियो में ये अलग अलग मुद्दे मैं आपको देता रहता हूँ, लेकिन आज सब मुद्दों को एक ही वीडियो में डाल के आपको देने का कारण यही है, वजह यही है कि आप ये जब अपने बिजनेस का सीजन शुरू हो चुका है तो 5 महीने में आप इधर उधर वीडियो ढूंढते ढूंढते काय को टाइम खराब करो। एक ही वीडियो में आप सब पॉइंट दिमाग में ले लो, बस बाकी का हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। आप केसरिया परिवार के अभी सदस्य हो चुके हो, जरूर से मुलाकात लीजिए हमारी, हम आपको बेहतरीन गाइडलाइंस देंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं आने वाली सीजन के लिए। नमस्कार।